यदि क्लास नहीं करनी हो तो कम से कम कंसर्न जो टीचर है उनसे एक बार पूछ लें कि हमें इस काम से जाना है या हमें ये क्लास नहीं करनी है। जो स्टूडेंट 3 बजे निकल जा रहा है, जिनके पेरेंट्स को हमने कहा कि क्लास 4:30 खत्म होती है, और उसके पेरेंट को बच्चा कहीं बालू के यहाँ वहाँ दिख जाए, तो उनका व्यवहार फिर हमारी तरफ क्या होगा? कि ये जो देखो हैं तो आप बहुत एज में काफी बड़े, इतना मैटर नहीं करता, छोटे बच्चे नहीं, बस सम टाइम मॉरली, क्योंकि उस समय जो पेरेंट्स केवल आपके आते हैं ना, तो हमें क्या कहते हैं कि कोई भी मतलब इन्होंने ऐसे किया तो आप हमें बता दो, ऐसी समस्या हुई तो दे आर सो मच सिंसियर अबाउट देयर ड्रीम्स। हर पेरेंट का आपके लिए जो है ड्रीम है कि आप कुछ करते रहेंगे लाइफ में, बट कैजुअल रवैया नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो 3 क्लास करते हैं उसके बाद फिर 1.5 घंटे क्लास आगे नहीं करते, इसमें हिमाचल जीके भी है, ये पॉलिटी भी है, और उसके बाद हिंदी भी है, हो सकता है उन्होंने वो सारे लेक्चर कर रखे हो सकता है कर लिए हो, मगर एक बार टीचर को बताना जरूरी है कि क्योंकि हमने सिलेबस सारा आपका कर रखा है, तो अब हम रिवीजन करना चाहते हैं, तो व्हाट टू रिपीट, हमें जानते हैं रिपीट से फायदा क्या होने वाला है, और आपको सब कुछ आ जाता है, मगर बिना इसके ऐसे ही जाना और घर में बताना कि हम 4:30 फ्री होते हैं और 4:30 की बस लेना, इन बिटवीन दैट यहाँ से वहाँ घूमना, इज नॉट राइट। सही कि नहीं है? तो प्लीज इस चीज को आप भी मेंटेन करना। मैं सबको हमेशा ये कहता रहता हूँ कि बस बता के जाना, कोई भी काम बता के जाना, घर वालों को भी और हमको भी, या कोई भी काम करो, डर नहीं किसी बात का, बट एक्चुअली बता के जाओ कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इशू, ये कारण है, इसलिए हम जो है वो ऐसा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में। आपातकालीन, आपातकालीन मीन्स व्हाट? मीन्स इमरजेंसी। आपातकालीन मीन्स इमरजेंसी। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इमरजेंसी के बारे में आपने जो है सुना ही होगा, ठीक है जी। तो इंडिया में इमरजेंसी का प्रावधान है, कौन से देश से लिया गया है? सबसे पहली बात तो ये जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी, जो प्रावधान है हमारे संविधान में, ये जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी में इमरजेंसी लगने का प्रावधान है, तो उससे फिर इंडिया में उसे लिया गया। इमरजेंसी आपातकालीन को लगाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है टू इंपोज दी इमरजेंसी, राइट, आपातकालीन। और जो पावर आपातकालीन की राष्ट्रपति के पास है, इसका वर्णन 3 अनुच्छेद अथवा 3 आर्टिकल्स में किया हुआ है। जैसे 3 आर्टिकल्स में, जैसे अनुच्छेद या आर्टिकल 352, एक तो ये होगा जी। दूसरा है आपका अनुच्छेद 356, और तीसरा है अनुच्छेद 360 में 360, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360। जो ये अनुच्छेद 352 है वो है राष्ट्रीय आपातकालीन, मीन्स नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकालीन मीन्स नेशनल इमरजेंसी। उसका क्या है? अनुच्छेद 356 अबाउट मीन्स, राजकीय बोलते क्या बोलते हैं इसको? राज्य आपातकालीन, हिंदी में स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकालीन। इसे साथ साथ में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, PRESIDENT, प्रेसिडेंट रूल, राज्य आपातकालीन, प्रेसिडेंट रूल। फाइनली आर्टिकल 360,
मीन्स फाइनेंस, इमरजेंसी मीन्स वित्तीय। ये तो फैक्चुअल डेटा, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पढ़ते हैं, है ना। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकालीन क्यों लगाई जाती है, या आपातकालीन लगने के कारण क्या होते हैं? तो मैं ऐड करता हूं ऐसे करके, अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल आज तक कब कब किया है सरकारों ने? तो 3 ऐसे सिचुएशंस हैं। कौन से? हाँ जी, वॉर के टाइम पर। अच्छा, एक लाइन लिख लेते हैं कि आपातकालीन राष्ट्रीय स्तर पर आखिर लगाई क्यों जाती है और लगाने के कारण क्या होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकालीन लगाने की वजह, द रीजन ऑफ इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन लगाने की वजह निम्नलिखित है, आर फॉलोइंग्स। The reason of national emergencies are follow. Reason of imposing national emergencies are follow. पहला है, फर्स्ट है, एक्सटर्नल अटैक, बाहरी या विदेशी हमला। हिंदी में विदेशी हमला। कोई देश हम पर हमला कर दे तो उस समय देश की जो इंटीग्रिटी है उसे बचाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश हम पर हमला कर कर कोई हिस्सा भारत का ले जाए, ये शर्म की बात होगी। तो देश को बचाना सबसे पहले क्या होगा, इंपॉर्टेंट। तो उस समय फिर देश के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, कुछ तरह की रुकावटें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, सिर्फ 2 बचते हैं, 20 और 21 वाला, बाकी सारे खत्म कर दिए जाते हैं, ताकि उस समय पे सरकार पूरा फोकस करे किसके ऊपर, दुश्मन को डील करने के लिए। देखिए, अंडरस्टैंड करिए आप लोग, हमारे देश में लोगों को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किस बारे में है, मौलिक अधिकारों के बारे में है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर मैं कहूं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो आप कहें हाँ है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है लोगों को? हमारे पास मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार होने का क्या मतलब है? मौलिक अधिकार होने का मतलब यह है कि वो हमारे अधिकार हमेशा रहेंगे, सरकार हमसे वो अधिकार नहीं छीन सकती है। ये तो पावर में आया व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, सत्ता में जो लोग पावर में होते हैं वो हमसे अधिकार नहीं छीन सकते हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार लोगों को दिए जाते हैं। राजाओं महाराजाओं के समय में भी तो सरकारें होती थी ना, सरकारें तो तब भी होती थी। तो उन सरकारों में और आज की सरकार में क्या फर्क है? उन सरकारों की मनमानी चलती थी, आज सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि लोगों के पास उनके मौलिक अधिकार हैं, जो सरकार किसी भी हाल में छीन नहीं सकती। और कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को दंडित करेगा। एक व्यवस्था कितनी अच्छी व्यवस्था है। मगर जब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है तो हमारे वो सारे फंडामेंटल राइट्स लगभग खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बचते कौन से, 20 और 21 वाला। 921 आर्टिकल क्या बोलता है? जीने का राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। तो मीन्स किसी भी भारतीय को जीने का अधिकार इमरजेंसी के समय भी होगा, अर्थात सरकार लोगों की जान नहीं ले सकती है, किसी भी कारण से ऐसा नहीं कर सकती है। और राइट टू लाइफ में जान के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर, इंटरनेट यूज करना, मेडिकल फैसिलिटीज मिलना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है। वो छोड़िए, आर्टिकल 20 क्या है, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, राइट्स ऑफ, जब किसी व्यक्ति को कैद करके जेल में डाल दिया जाता है, उस जेल में रखे व्यक्ति का भी अधिकार होता है, राइट होता है, तो वो भी अधिकार उसका
रहता है इमरजेंसी के टाइम पे भी। और चूंकि इमरजेंसी में तो काफी लोगों को सरकारें जेल में डाल देती हैं, जो उनके खिलाफ होता है उन्हें जेल में वो डाल देती हैं। तो अनुच्छेद 20 का होना बहुत जरूरी है कि नहीं है। मान लो मैं सरकार के खिलाफ हूं, मैं पत्रकार हूं, तो इमरजेंसी लगते ही सरकार मुझे कहां डाल देगी? जेल के अंदर। जेल में मेरा उत्पीड़न हो सकता है, इसके लिए सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन करेगा सुरक्षा मेरी? अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। अब आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे आप। फिलहाल एक्सटर्नल अटैक्स मने कोई भी बाहरी देश हम पर हमला कर दे, तो उसमें देश को बचाना काफी जरूरी है, और इसके लिए सरकार लगा देती है इमरजेंसी, जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं। सिर्फ दो रहते हैं, 20 और 21 का। लिखिए, जब भी कोई बाहरी देश भारत पे हमला करता है, whenever any foreign country attacks India, जब भी कोई बाहरी देश भारत पर हमला करता है, whenever any foreign country attacks India, जब भी कोई बाहरी देश भारत पर हमला करता है, whenever any foreign country attack on India, then तो देश को बचाना सरकार की प्राथमिकता होती है। देन टू सेव कंट्री इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो देश को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। देश को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। देश को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है, राइट। तो सरकार चाहती है कि अपना फोकस किस पे करे? वो दुश्मनों के ऊपर। तो देश के अंदर कम से कम शांति पहले होनी चाहिए। ट्रू कि नहीं है? आप दुश्मनों से तभी लड़ सकते हैं जब घर में आपके क्या है? शांति ना। बात है कि नहीं है? तो घर में शांति कैसे होगी? लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लो, तो फिर क्या होगा? लोग चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे। बात है कि नहीं है? तो लिखिएगा इसके अंदर, इसलिए फॉर दैट रीजन, अंग्रेजी में, इसलिए सरकार जनता से उनके मौलिक अधिकार छीन लेती है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। कॉमा लगाकर 20, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और एंड 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे। दादा जी सही है। अब हम अगली बात करें तो जो राष्ट्रीय आपातकालीन है, मैंने पहले कह दिया कि पावर किसके पास है लगाने की? राष्ट्रपति के पास। मगर राष्ट्रपति जैसे घोषणा कर देते हैं आपातकालीन की, तो कितने दिनों के भीतर संसद से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है? जैसे आज राष्ट्रपति ने अनाउंस कर दिया कि आपातकालीन देश में, तो राष्ट्रपति का ऑर्डर ही इनफ नहीं है, इस देश की संसद से भी मंजूरी लेना जरूरी है। तो कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर मंजूरी लेनी पड़ती है। तो लिखिएगा इसके अंदर, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की घोषणा करने के उपरांत, आफ्टर द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड इमरजेंसी, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की घोषणा करने के 1 महीने के भीतर, आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस इमरजेंसी, देन a permission must be taken from the parliament in 1 month। तो 1 महीने के भीतर संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो 1 महीने के भीतर संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है, 1 महीने के भीतर। बात है कि नहीं है? तो कौन सा बहुमत चाहिए इसके लिए? 2/3 बहुमत। लिखिएगा ब्रैकेट में, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी।
2/3 बहुमत चाहिए। तो संसद से 2/3 मेजॉरिटी मीन्स 2/3 बहुमत चाहिए है, ये कंडीशन होती है। डर के नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकालीन लगाना तो वैसे राष्ट्रपति के हाथ में है, वो लगा देंगे, पर उसके बाद संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी 2/3 बहुमत से। ये बात है। तो आज तक हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकालीन है, नेशनल इमरजेंसी है, कितनी बार लगाई जा चुकी है? 3 बार। 3 बार। यूं तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय आपातकालीन तब लगेगी जब एक्सटर्नल क्या हो, अटैक हो, दुश्मन देश हम पर हमला कर दे। तो पहले तो वही था। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन जो है वो 3 बार लग चुकी है। देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन 3 बार लग चुकी है। द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड थ्राइस इन इंडिया। The national emergency is imposed thrice in India. भारत में आपातकालीन 3 बार लगाई जा चुकी है। एक बार 1962 में, जब क्या हुआ था, जब चीन ने भारत पर हमला किया था, मालूम आपको? तो इंडिया और चाइना का वॉर हो गया था, मालूम है ना? और हमें हार मिली थी भारत को। अब कोई दुश्मन देश हम पर हमला करे तो नेचुरली वो तो इमरजेंसी की ओर जाता है। फिर मामला कि देश को बचाना है, तो अब तो थोड़े सख्त नियम या सख्त ऑर्डर पास करने पड़ेंगे, है कि नहीं है? दूसरी बात, जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भी लगानी पड़ गई थी, क्योंकि ये भी एक तरह से युद्ध के हालात थे, और बांग्लादेश वाले इलाके में दिक्कत पैदा हो गई थी। देखिए पाकिस्तान 2 पार्ट में था, 2 भागों में था। एक पाकिस्तान था इस तरफ भारत, एक पाकिस्तान था इस तरफ। आप मैप देख पा रहे हैं, आज सिर्फ यही पाकिस्तान है। पर जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो पाकिस्तान एक नहीं था, पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक ये वाला और एक जो आज बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान था। अब यहां के लोगों को अगर इधर उधर जाना है तो किसके थ्रू जाना है? इंडिया के थ्रू। दूसरी बात, अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, जो नहीं थे, पहले से नहीं थे, इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू है पहले से खराब है, रीजन कश्मीर, तो इंडिया के लिए बॉर्डर पाकिस्तान की यहां से लेकर यहां तक है, ये बॉर्डर है, ये सेव करनी पड़ेगी। पुलिस फोर्स, मिलिट्री, आर्मी यहां लगानी पड़ेगी। दूसरी, ये बॉर्डर भी पाकिस्तान से थी, इंडिया की ये वाली है ना, सारी बॉर्डर ये वाली भी। और आज आपसे पूछूं मैं, तो इंडिया की सबसे ज्यादा या बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? इंडिया की सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? उत्तर बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश यूं तो छोटा सा लगता है बांग्लादेश, मगर उसका फिर पूरा नहीं। देखिए बांग्लादेश के लिए यहाँ से ये बॉर्डर इंडिया की लगे, सारा ये बांग्लादेश सारा है ना इधर। फिर वेस्ट बंगाल था, यहाँ का फिर आसाम आ गया, फिर मेघालय आ गया, इधर फिर आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो मीन्स काफी बड़ी बॉर्डर है ये। इमेजिन करो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हाँ जी युद्ध हो जाना, तो उसे यहां भी सेफ्टी वहां भी सेफ्टी देनी पड़ेगी। तो 1971 में जब बांग्लादेश के अंदर युद्ध छिड़ा, वहां के लोगों ने आजादी की मांग करी। बांग्लादेश के लोगों, सॉरी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने। तो फिर इस खित्ते को मिली आजादी और ये बन गया बांग्लादेश। पर तब भी देश के हालात काफी खराब हो गए थे, तो लगा दी गई थी इमरजेंसी। तो एक बार लगी इमरजेंसी कब? 1962 में, इंडिया और चीन के युद्ध के समय, और दूसरी इंडिया और पाकिस्तान। अब यहां तक समझ आ रहा था कि कोई देश हम पर हमला कर दे, जरूरी है देश को संभालना, तो इमरजेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। डरना कि नहीं है? देखिए इस देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिस कारण से हम कुछ बोल पाते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम स्ट्राइक चक्का जाम कर सकते हैं, बात ये कि नहीं है? पर इमरजेंसी लगने के बाद हम कुछ बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ,
और साथ में प्रदर्शन, धरना, चक्का जाम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार को फोकस करना होता है दुश्मन को टैकल करने में। तो देश के अपने लोगों को कम से कम शांत समय पे रहना चाहिए। तो लोगों को शांत करने का तरीका क्या है? उनके मौलिक अधिकार सारे खत्म कर दो। बात सही कि नहीं है? सरकार दुश्मनों से लोहा ले रही हो और यूपी बिहार में लोग धरना कर दें, प्रदर्शन कर दें, हमें ये चाहिए, हमें वो मांग, हमें हमारी ये मांग है, हमारी वो मांग है, तो सरकार किनको संभालेगी? तो है कि नहीं है? तो इसलिए उस समय पे इमरजेंसी तो है, इंपॉर्टेंट है। मगर 1975 में एक बार फिर लग गई थी राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी। बट इस बार कोई युद्ध नहीं था, आंतरिक अशांति के लिए लगा दी गई थी, जो गलत था। वैसे तो ये रूल ही नहीं था, ये रूल था ही नहीं इमरजेंसी के लिए। तो इसमें क्या था? आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के लिए जो है वो राष्ट्रीय आपातकालीन लगा दी गई थी। तो एक्चुअली उस समय पे ऐसा कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में कोई घपलेबाजी की है, राइट, जिस कारण से काफी ज्यादा समाज सेवक, जेपी मूवमेंट तब चली, बिहार से जेपी थे और उन्होंने मूवमेंट चलाई, तो इंदिरा गांधी को काफी दिक्कत हो गई कि हर एरिया से आंदोलनकारी आ रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, धरना हो रहा था, और सबकी डिमांड क्या थी कि इंदिरा गांधी अपना पद छोड़ें, उन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड किया है। पर इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह से अपना पद छोड़े, तो उसने क्या किया? लगवा दी राष्ट्रीय आपातकालीन। तो सवाल ये कि इंदिरा गांधी तो पीएम थी, तो कैसे लग गया? तो उत्तर है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बोलने पे कार्य करते हैं एक तरह से, क्योंकि राष्ट्रपति को बनाने में प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम होती है। इसीलिए तो लिखिएगा 1975 वाला जो केस है, इसमें लिखिएगा 1975 में, इन 1975, 1975 में, इन 1975 इंदिरा गांधी ने चुनाव में घोटाला किया था। इंदिरा गांधी had mismanaged the elections, या rigged the election, या फिर rigged the elections and the elections, that's why, इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से, that's why many people from different part of the country, इसी देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनकारी आए और धरना शुरू हो गया। Came and धरना got started। अब प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि इंदिरा गांधी को एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी। मतलब इतने लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि बुरे हाल हो गए थे, लगभग लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जेल में डाले गए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी को शासन चलाने में अब दिक्कत हो रही थी, लोग पटरियों पर लेट रहे थे, ट्रेन आ नहीं रही थी, कंपनियों का प्रेशर अलग से था कि रॉ मटेरियल कंपनी में नहीं पहुंच पाना, काहे कि जो ट्रेन के ट्रैक है वहां पर लोगों ने लेटकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे देश में चक्का जाम कर दिया, बुरे हाल हो गए थे, बुरे हाल हो गए थे। तो इंदिरा गांधी के सामने कोई ऑप्शन नहीं थी, क्या करती वो? लगा दी उसने इमरजेंसी। मगर इस हालात तक देश को लाया कौन? वो खुद ही लाई थी। और ईमानदारी से चुनाव लड़ती तो क्या दिक्कत थी? उन्हें चुनाव में घोटालेबाजी की थी। तो लिखिएगा इसके अंदर, देश में आंदोलन काफी उग्र हो गए थे। The protest in India were becoming very strong। देश में प्रदर्शन काफी उग्र हो गए थे। The protest in India were becoming very high। The protest in India were becoming very high, काफी उग्र हो रहे थे। इसलिए देश को संभालने के लिए, that's why to protect the country, इसी देश को संभालने के लिए, that's why to protect the country, emergency was imposed। आपातकालीन को लगा दिया गया था। इसलिए
देश को बचाने के लिए आपातकालीन को लगा दी है, आपातकालीन लगा दी गई थी। सही है ना? ठीक है जी। अब है राज्य आपातकालीन, आर्टिकल 356। अब किसी राज्य में आपातकालीन क्यों लगाया जाए, क्या कारण होंगे? एक तो उस राज्य में संविधान की अवहेलना होती है, संविधान को उस राज्य में माना नहीं जा रहा है, असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं। दूसरी बात, उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में ये लगाया जाएगा, उस प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, मैंने कानून व्यवस्था है, वो चरमरा गई है। आए दिन लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहा है, लोग वहां सेफ फील नहीं कर रहे हैं। ये दो केसेस बनते हैं जिस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन लगा सकते हैं। बात है कि नहीं है? दो कंडीशन, एक, उस राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, अर्थात संविधान को माना नहीं जा रहा हो उस राज्य के अंदर। दूसरी बात, उस राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई, अर्थात किसी का मर्डर हो जा रहा है, कोई बंदूक लेके आ रहा, गोली मार रहा है। ऐसे केसेस आते कहां होते होंगे? कानून व्यवस्था कहां की खराब है ज्यादा? देखा जाए लास्ट 70 ईयर में तो बिहार, यूपी और पंजाब ना। बोलने को पंजाब अच्छा दिखता है, पैसा बहुत है ना वहां पे, इसलिए दिखता है अच्छा, मगर वहां पर क्राइम भी बहुत ज्यादा है। गैंग वॉर बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर है, काफी गैंग वहां बनती है, धमकी देना पैसे के लिए लोगों को काफी आम है पंजाब के अंदर। तो चूंकि हम लोग पंजाब को जो देखते हैं तो अमीर है पंजाब, पैसा बहुत है वहां पे, हमें वो ठीक ठाक दिखता है। तो चूंकि बिहार गरीब है, काम तो वहां पे वही होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है कोई, और उसने कोई डिग्री कोई ले रखी है, मान लो कोई बीएससी कर रखी है या बीए कर रखी है, और उसकी शादी होने वाली है। उससे हल्की भी गलती हो जाए तो क्या होगा? सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे, थोड़ी सी कमी निकल आए तो। बात है कि नहीं है? अब एक और केस लो, एक कोई लड़की है जो मुकेश अंबानी की बेटी है, शराबी पीती है, जुआ भी खेलती, सब कुछ करती है, तब भी लोग क्या बोलेंगे? ये तो अमीरों के लक्षण है ऐसा करना। ट्रू है तो नहीं है? इट मीन्स बिहार में भी मर्डर क्राइम होते, बिहार पंजाब जैसे ही बिहार की इमेज खराब क्यों है? गरीब है ना वो, है कि नहीं है? तो गरीब या कमजोर व्यक्ति की कोई भी कमी एकदम से बड़ी दिखती है, और अमीर आदमी की कमियां कमजोरियां नजर ही नहीं आती। दैट इज वाई पंजाब में मेरे अकॉर्डिंग बिहार से ज्यादा क्राइम है पंजाब के अंदर, पर नजर नहीं आता। कारण वही है कि जहां पर शान शौकत होती है, अमीरी होती है, पैसा रुतबा होता है, वहां की चीजें थोड़ी हमें कम ही दिखती हैं। ये फैक्ट बात है कि नहीं है? इसी कारण पंजाब में ज्यादातर आपातकालीन लगाए गए हैं आज तक। रीजन वही, वहां की कानून व्यवस्था खराब थी। बात है कि नहीं है? लेकिन इसके अंदर किसी भी राज्य में आपातकालीन, किसी भी राज्य में आपातकालीन दो सूरतों में लग सकते हैं। The state emergency can be imposed in a state in two situations. किसी भी राज्य में आपातकालीन दो स्थितियों में या दो सूरतों में लग सकती है। Can be imposed in two conditions. Can be imposed in two conditions. पहला है संविधान की अवहेलना, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अवहेलना, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा कानून व्यवस्था चरमरा जाना, द बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था चरमरा जाना, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दो केसेस में ऐसा होता है। और ऐसा है तो फिर उस प्रदेश में वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है
और उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के बिहाफ पर गवर्नर या राज्यपाल उस प्रदेश को चलाया करते हैं। जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक राष्ट्रपति शासन वहां पे चलता रहता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन काफी समय से चल रहा है और न जाने कब चुनाव वहां पे होंगे, कब वहां पे गवर्नमेंट रिस्टोर की जाएगी, बस लेकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर में कितने सालों से राष्ट्रपति शासन है, कितने सालों से? 2019 से क्या है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और राज्यपाल ही जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार प्रदेश या देश चलाती है। ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? क्योंकि इस केंद्र सरकार को लगता है कि अगर राष्ट्रपति शासन हटाया और वहां पे चुनाव करवाए तो फिर शायद दिक्कत पैदा हो जाए जम्मू और कश्मीर के अंदर। अभी लोग वहां पे थोड़ा सा डरा धमका के उनको थोड़ा रखा है, अगर थोड़ा हटा लिया तो वो बम फट के बाहर उनका आएगा, जो वो काफी समय से स्ट्रेस और डिप्रेशन में है। ऐसा मानना कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा फील नहीं कर रहे जब से अनुच्छेद 370 हटा है वहां से, आर्टिकल 370 जब से वहां पे हटा है, उनको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ जो है वो धोखा किया है। तो अब वो कुछ बोलना तो चाह रहे हैं पर बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, राज्यपाल का शासन वहां पे है, राष्ट्रपति शासन वहां पे है। जिस दिन राष्ट्रपति शासन वहां से हटेगा, चुनाव होगा, तो लोग की जुबानें फिर खुल जाएंगी और वो ना जाने क्या कर डालेंगे वहां पे। दैट इज वाई आई थिंक अभी हालात ठीक वहां के नहीं है कि सरकार वहां से राष्ट्रपति शासन जो है वो हटा ले। ठीक है जी, तो अब इसमें लिखिएगा, अब लिखिए कोट में, इसीलिए किसी प्रदेश की दशा को संभालने के लिए, दैट इज वाई टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ अ स्टेट, इसलिए किसी प्रदेश की दशा को संभालने के लिए, दैट्स वाई टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ ए स्टेट, कॉमा लगा के राज्य आपातकालीन लगा दी जाती है। स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, राष्ट्रीय आपातकालीन लगा दी जाती है, स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, राज्य आपातकालीन में राज्यपाल प्रदेश को चलाते हैं, गवर्नर रूल द स्टेट। राज्य आपातकालीन में राज्यपाल प्रदेश को चलाते हैं, इन स्टेट इमरजेंसी द गवर्नर रूल द स्टेट, राज्यपाल राज्य को चलाते हैं। हाँ जी, हाँ, एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का बहुत सारे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है इमरजेंसी, पंजाब में, हाँ अभी तो वहां लगी हुई है, अभी करंटली तो कह सकते हैं कि करंटली जम्मू कश्मीर में आपातकालीन लगी हुई है। पर खैर वो तो अब आपको पता ही है और याद आपको रहेगा। मैं आपको लिखना चाहता हूँ ये बात कि सबसे ज्यादा बार आपातकालीन कौन से प्रदेश में लगी है? पंजाब के अंदर, डायरी नोट इसके अंदर, सबसे ज्यादा आपातकालीन पंजाब में लगी है। पंजाब had been under emergency for maximum number of times in India. पंजाब में सबसे ज्यादा बार आपातकालीन लगाई जा चुकी है, राइट। चलिए अब कुछ बातें कल डिस्कस करेंगे। आज मैम नहीं है तो आप ऑफ कर लीजिए आज।